इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दिस। अलर्ट, रशिया, अमेरिका समेत सारे देशों ने फुल स्केल न्यूक्लियर हमले शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ से पीछे आने का कोई रास्ता नहीं। पूरी दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला शुरू कर दिया है। वॉरहेड्स पर डिप्लॉय किए गए 2968 न्यूक्स को एक एक करके एक्सप्लोड किया जा रहा है। पेन, सफर, रेडिएशन, डिस्ट्रक्शन और द एंड। इस वीडियो में हम जानेंगे डे 1 से लेके डे 100 तक की हर एक सिचुएशन जो न्यूक्लियर हमले के बाद होगी। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई है। किस्मत से कुछ लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक आप भी हो। डे 1 से लेके डे 10 हर जगह तबाही का मंजर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेके छोटे छोटे घर सब तबाह हो चुके हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। सबके एल लगे पड़े हैं, लाशों के ढेर से लगे हुए हैं, दीवारों पर परछाइयां कैद हो गई हैं। हर जगह सिर्फ तबाही और रेडिएशन है। ये तो कुछ भी नहीं है। जो भी लोग बॉम्ब ड्रॉप के पास होंगे या उसके सेंटर में होंगे, उन्हें सडनली 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हिट होगा, यानी सूर्य की गर्मी से 5 गुना ज्यादा गर्म टेम्परेचर। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो मंजर क्या होगा। न्यूक्लियर डेटोनेशंस के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस की वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद पड़ गए हैं। पावर हाउसेस काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। इन 10 दिनों में आप सबको जगह जगह पर फायर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके कांटेक्ट में कोई भी अगर आया तो जल के राख हो जाएगा। ये वो तूफान नहीं होगा जिसमें आप बैठ के चिल करो। ये होगा एकदम आग जैसा गर्म तूफान जो आपकी हड्डियां गला देगा। डे 11 से लेकर डे 30 ये आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होगा, जब आपको ढेर सारा खाना और पानी इकट्ठा करना होगा और बंकर से ढूंढने होंगे, क्योंकि हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटे हैं, कई 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिटोनेट किया गया है, जिससे अब जो न्यूक्लियर डस्ट है वो हवा में फैल जाएगी और सूरज को ढक देगी, जिस वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आ पाएगी, जिस वजह से धरती का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और आने वाले 30th डे तक सारी फसल खत्म हो जाएगी, यानी खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा। रेडिएशन की वजह से पानी पीने लायक नहीं रहेगा। कुल मिला के धरती पर भूखमरी आ जाएगी। इन सब के दौरान जिन भी लोगों को बंकर्स नहीं मिले उनकी मौत हो जाएगी। कुछ लोग रेडिएशन वाला पानी पी के मरेंगे तो कुछ स्टारवेशन की वजह से जान गंवा देंगे। धरती शमशान बन जाएगी। डे 31 से लेकर डे 60 जो भी लोग बंकर्स में नहीं है वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था वो अब एसिड रेन बन के धरती पर बरस रहा है। जो पानी बरस रहा होगा उसका रंग एकदम काला होगा। अब ये सब होने के बाद ग्लोबल टेम्परेचर यानी पूरी धरती का एवरेज टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस गिर चुका है। इसीलिए अब बारिश जो है वो बर्फ बन के आएगी और न्यूक्लियर विंटर का स्वागत होगा। आप सभी को आइस एज याद है? हाँ बिल्कुल वैसे ही हालत होने वाली है और ये कम से कम 5 से 10 साल तो रहेगा ही। और देखो यार, फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हुआ भी तो 5 से 6 बिलियन लोग मारे जाएंगे। अच्छी खबर ये है कि अभी भी 3 बिलियन लोग जिंदा बचे हैं। वैसे ये उतनी भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब ये लोग जिंदा कैसे रहेंगे? ना खाने को खाना है, ना पानी है, साला बाहर न्यूक्लियर विंटर आया है। अब बात यह है कि न जाने ये न्यूक्लियर विंटर 10 साल रहे या 20 साल रहे या पूरे 100 साल रहे, कोई नहीं जानता। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये सब होगा डे 31 से लेके डे 60 तक। अब जो होने वाला है ये थ्योरी है, पॉसिबिलिटी है कि मे भी हो सकता है जब मास न्यूक्लियर डिटोनेशन होगा। डे 31 से लेके डे 100 इस थ्योरी में विश्वास करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, बट मैं बता दूं ये मेरे वर्ड से नहीं है। ये थ्योरी मैंने नहीं बनाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस को करके इसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है। न्यूक्लियर डस्ट ओजोन लेयर को कमजोर बना देगी, जिसकी वजह से अब 80% ज्यादा यूवी रेस धरती में एंटर करेगी, जो अपने साथ ग्लोबल फैमाइन लेके आएंगे। पूरा सी बेस्ड इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। वेल्स, फिश, शार्क सब मारे जाएंगे। इस दौरान जो भी इंसान बाहर निकला वो यूवी रेस की वजह से इन्फेक्शन या स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से मरेगा। ये एक एपोकैलिप्स वाली सिचुएशन होगी। इससे याद आया, मैं जल्दी ही 100 डेज इन ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ, देखना मत भूलना। टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जो होगा वो तुम्हें थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करेगा, पर कुछ परसेंट ही सही पर चांसेस हैं कि ये होगा। अर्थ की कोर पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही है। अब अगर ऐसे केस में बहुत सारे न्यूक्स होते हैं, यानी एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट वाला सिनेरियो क्रिएट होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो हाई रेडिएशन की वजह से अर्थ की कोर धीरे धीरे सही पर ठंडी होगी। इसके चांसेस बहुत कम है, बट पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा रेडिएशन की वजह से ये प्रोसेस बहुत तेज हो सकती है, जिसकी वजह से होगा ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कोर की वजह से क्रिएट होती है वो वीक हो जाएगी और फिर सोलर स्टॉर्म जैसे
जानलेवा तूफान जिसे आज तक ये मैग्नेटिक फील्ड रोकती थी अब नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि रेडिएशन की वजह से कोर ठंडी पड़ गई है और मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई है। अब ये स्टॉर्म धरती तक हम तक पहुंच पाएंगे और मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या होगा। वैसे धरती कैसे खत्म होगी इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है, तुम लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना भाई, ठीक है। तो देखो ये सब होगा, बट क्या हो अगर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को एक ही साथ कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या एटलीस्ट इनको इन जैसे और जानलेवा हथियारों को ना बनाया जाए। सभी लोग खुशी खुशी रहें और खूब सारा डेवलपमेंट करें। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इस्तेमाल से तबाही होगी, ह्यूमैनिटी खत्म होने का खतरा रहेगा, तो इसमें किसी का भला नहीं। मेरा सोचना यही है कि सभी देशों को एक साथ आगे आके इस पे बात करनी चाहिए, वरना नॉर्थ कोरिया जैसा देश है जहाँ ये चंपू जो हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का रिमोट लेके घूमता रहता है, जिस दिन दिमाग सनक गया तो तबाही शुरू कर देगा। सबसे पहले तो इन जैसे बेसऊर सनकियों के हाथों से ऐसे वेपन्स को हटाओ। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अमेजिंग सा लेके।